नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयदेव जोशी। वर्तमान में कार्यरत सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और पूर्व में राजस्थान रेवेन्यू पटवारी। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी एंड कौन सा एफिडेविट वगैरह, तो उसके रिगार्डिंग कुछ और प्रीवियस कमेंट्स थे जिसका मैंने एनालिसिस किया और उसके आधार पर ये वीडियो मैंने तैयार किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपकी एक क्वेरी थी कि सर कंप्लीटनेस और ट्रूथनेस वाला जो एफिडेविट है वो काउंसलिंग के टाइम में देना है क्या, कि जो भी तथ्य है वो मैंने छुपाया नहीं है और मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो पूर्णतः सत्य और कंप्लीट है। इसके रिगार्डिंग जो एक शपथ पत्र बनवाना था वो अपन को चाहिएगा जब अपन काउंसलिंग होने के बाद में अपना ज्वाइनिंग ऑर्डर आने के बाद जहाँ जिस स्कूल में पर्टिकुलर जो स्कूल अपन को अलॉट होगी वहाँ जब ज्वाइनिंग करने के लिए जाएंगे तब उस संस्था प्रधान को अपन को बाकी के डॉक्यूमेंट्स के साथ वो एफिडेविट देना है। इज इट क्लियर? इसके बाद में अपन बात करें तो एक था कमेंट की बोनाफाइड से रिलेटेड कोई मिस्टेक है तो उसके रिगार्डिंग मैंने शपथ पत्र डीवी के टाइम में दिया था तो क्या अभी भी देना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि करेक्शन से रिलेटेड कोई भी एफिडेविट है उससे आप ले जाना भूलना मत। काउंसलिंग के टाइम में आपको वो एफिडेविट लेके जाना है। बिकॉज क्या होता है कि काउंसलिंग जब अपनी डीवी होती है तो वहाँ से रिमार्क डाले हुए हैं कि कौन से के अंदर क्या करेक्शन है, तो वो डॉक्यूमेंट्स ही अपनी काउंसलिंग के टाइम में डी ऑफिस वगैरह या जॉइंट डायरेक्टर के ऑफिस में आए हुए होते हैं तो उसके रिगार्डिंग वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो एक जो मेन फोकस था कि काउंसलिंग वालों के लिए आप कुछ बोल रहे हैं सर कि उनको क्या क्या चाहिएगा, तो काउंसलिंग वाले कोई अलग नहीं है जिनके आगे ओनली काउंसलिंग लिखे हुए हैं, वो कोई अलग नहीं है उनसे, उनके लिए भी सेम डॉक्यूमेंट प्रोसेस है, उनको भी सेम डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाना है। जो भी मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट ओनली काउंसलिंग वालों के लिए और अदर जो बाकी है रेस्ट उनके लिए भी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई होते हैं तो उनको भी लेके ही जाना है। इसके अलावा था कि ये जो प्रायोरिटी की लिस्ट है स्कूल लिस्ट वगैरह में कहाँ शो होगी, तो ये पिछले 2 दिनों के अंदर आपको मेल रिसीव हो गई होगी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से, जैसा कि मुझे हो गई थी और बाकी मेरे जो भी कमेंट्स फॉलोअर्स और साथी जो हैं उनसे बात होने पे पता चला कि सबको मेल रिसीव हो रही है। इसके रिगार्डिंग फ़ोन या कॉल और पीडीएफ उनके ग्रुप बना के डाल दिए गए हैं जिसके अंदर उन्होंने 3 मेल डाली है। एक वैकेंट पोस्ट की डाली है जिसके अंदर कौन कौन से स्कूलों में उन्होंने पोस्ट वैकेंट दिखाई है और एक कैंडिडेट की प्रायोरिटी लिस्ट उन्होंने तय करी है कि वरीयता के अनुसार किसको पहले वरीयता दी जाएगी, उसका एक सीरियल नंबर उन्होंने दे दिया कि किस आधार पर, और फिर उन्होंने डिवाइड भी कर दिया कि फर्स्ट डे किसकी काउंसलिंग होनी है और सेकंड डे किसकी काउंसलिंग होनी है। और एक उन्होंने निकाला है प्रेस नोट निकाला है जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि इस तारीख के दौरान जो डेट बोर्ड ने डिसाइड करी हुई है 11 से 13 के बीच में उसके अंदर जो काउंसलिंग होने वाली है उसके लिए प्लेस पर्टिकुलर क्या है, कौन सी टीम वहाँ रहेगी और किस टाइम से क्या टाइम तक क्या प्रोसेस होने वाली है। तो ये मेल आप अगर नहीं मिली है तो आप अपना ग्रुप वहाँ बन गया होगा, वहाँ पे चेक कर लें, ये मेल्स आपको रिसीव हो जाएगी जिसके अंदर प्रायोरिटी लिस्ट वगैरह और वैकेंट पोस्ट है ये सारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अब एक चीज़ और है, कुछ एक ऐसा रिव्यू था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो क्या उनको वो पुलिस वेरिफिकेशन हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह चाहिएगा क्या। तो मैं बता दूं कि ऑर्डर के अंदर मेंशन ऐसे ही था कि राजकीय सेवा के अंदर पूर्व में कोई कार्यरत है या पूर्व में राजकीय सेवा में है तो उनके लिए जो हेल्थ सर्टिफिकेट और पुलिस सर्टिफिकेट है उनकी नेसेसरी नहीं है। तो चाहे सेंट्रल हो या स्टेट वाला हो उन दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये अप्लाई होता है क्योंकि उन्होंने कोई अलग से पर्टिकुलर मेंशन नहीं कर रखा है कि राज्य सेवा के अंदर ही, उन्होंने मेंशन किया है राजकीय सेवा के अंदर। तो आप सेंट्रल हो चाहे स्टेट वाली सर्विस में हो, अगर आप राजकीय सेवा में हो तो आपको वो नहीं बनवाने की आवश्यकता जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगर आप बनवा रहे हो तो और बेटर है बट नेसेसरी नहीं है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिए। इसके अलावा जो एक मेन फोकस था कि पुलिस वेरिफिकेशन पहले क्या किसी को बनवाया तो चल जाए क्या, मैं इसके लिए खुद के ओपिनियन ज़्यादा बेटर तरीके से नहीं दे पाऊँगा क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन का ये है कि अगर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपकी काउंसलिंग कर रही है उस टीम के ऊपर, तो ज़्यादातर यही बेटर होगा। मेरा सजेशन भी ये होगा कि पुलिस वेरिफिकेशन आपका 1 मंथ से पुराना तो नहीं होना चाहिए, तो आप अगर हो सके तो उसे बनवा लें इस मंथ के अंदर ही। जो काउंसलिंग इस टाइम में होने वाली है तो आप नया ही बनवा के लेके जाएं। अब आपको एक नई चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है, क्योंकि क्या होता है कि अपन जो स्कूल सोच के काउंसलिंग में जाते हैं अगर वो स्कूल ऑलरेडी फिल हो गया है या अपनी प्रायोरिटी जो सेट हुई है अपन को बाद में चांस मिला है, बल्कि हायर रैंक वाले और कुछ रिजर्वेशन की वजह से भी पहले उनको मिल जाता है चांस, तो क्या है कि प्रायोरिटी लिस्ट आप एक बना लें जिसके अंदर आप 10 to 15 स्कूल्स आप
एक लिस्ट बना लें जिसमें पहली प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, अगर वो भी चली जाती है तो सेकंड आपकी क्या रहेगी। इसके अंदर 5 एंटिटीज़, आप 4 एंटिटीज़ एट्रीब्यूट्स काम में ले सकते हैं, जिसके बेस पे आप क्या है कि अपनी स्कूल का आसानी से चूज कर पाएंगे। फर्स्ट वन इज़ डिस्टेंस, क्योंकि दूरी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, कौन सी स्कूल अपने रेजिडेंस से कितनी दूर है। तो आप पहले दूरी के फैक्टर को ले सकते हैं कि पर्टिकुलर मैं जो स्कूल चूज कर रहा हूँ वो कम से कम मिनिमम डिस्टेंस किसकी है, तो वो स्कूल आप चूज कर लें। उसके बाद में क्या है कि आपकी ये प्रायोरिटी भी हो सकती है कि स्कूल सीनियर हायर सेकेंडरी हो या फिर ओनली फॉर सेकेंडरी हो या प्राइमरी के अंदर तो खैर नहीं होगी पोस्ट, पर सीनियर सेकेंडरी हो या फिर ओनली सेकेंडरी हो, तो ये भी एक मेजर पॉइंट है, इससे आप फिल्टर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप मीडियम चूज कर सकते हैं। जो भी इतनी फिल्टर होने के बाद स्कूल बची उनमें आप कौन से मीडियम के अंदर प्रेफर करेंगे, इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर, तो ये भी एक फ़िल्टर लग जाएगा। इसके अलावा आपका अगर अलग कोई स्पेशल फ़िल्टर है जिसके अकॉर्डिंग आप अपना खुद का ओपिनियन का कोई फ़िल्टर है तो उसके रिगार्डिंग आप वो उस पर अप्लाई कर लें। इसके बाद जो स्कूल बचती है उसके अंदर आपके लिए जो सूटेबल होती है सबसे पहले उसे आप फर्स्ट पोजीशन दें। इसके आधार पे आप मिनिमम 10 और मैक्सिमम आप 15 स्कूल्स की एक लिस्ट तैयार कर लें, जिसके अकॉर्डिंग आपको जब काउंसलिंग में जाओगे तो वहाँ एजिटेशन ना होगी। अगर पहली फिल हो जाती है या काउंसलिंग हो जाती है उस पर किसी और कैंडिडेट ने चूज़ कर ली तो आपके पास ऑप्शन रहेगी आपको कौन सी चूज़ करनी है। ये आपकी प्रायोरिटी सेट करने के लिए हो गई। अब क्या है कि ओनली काउंसलिंग की रिगार्डिंग एक कमेंट था कि मेरी एंट्री जो मेल आई है उसके अंदर रेड लिस्ट के अंदर है, तो आपको वरी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बस सेपरेट करने के लिए ये दिखा दिया होगा कि आप ओनली काउंसलिंग के लिए हैं तो उन्होंने एंट्री दे दी होगी, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप ऐसा ना माने कि आपको ओनली काउंसलिंग में डाल दिया तो वो ज्वाइनिंग देंगे या नहीं देंगे। आप बिल्कुल अलग बाकी कैंडिडेट्स के अलावा जैसे ही आप भी सिलेक्शन लिए आपने, बस आपने आउटसाइडर से स्टेट राजस्थान स्टेट के अलावा कहीं और बाहर से डिग्री की है तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं आजकल, क्योंकि अपन को पता है कि एग्ज़ाम को लेके कैसे हालात हैं राजस्थान के अंदर। तो उसे बेटर करने के लिए सरकार का ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है कि जो कैंडिडेट जाए या जो ट्रू है वही कैंडिडेट उसके लिए सेलेक्ट होए। तो ओनली काउंसलिंग वालों के लिए जो उन्होंने डाला है उसके अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे कि हमारे सीनियर वालों में मोस्टली सबको जो ओनली काउंसलिंग में थे उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है विदिन 1 मंथ। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होते ही डिग्री का वो सारे डाउट क्लियर होने के बाद वो जितना जल्दी हो जाएगा एज सून एज पॉसिबल वो आपको ज्वाइनिंग के लिए अलग से ऑर्डर सेपरेट ऑर्डर निकाल देंगे। अब मैं आपको बता दूं कि आपकी फाइनल ज्वाइनिंग जो काउंसलिंग 13 को होके और 13 को ही ज्वाइनिंग ऑर्डर आ जाएगा। तो आप बाद में जो एक डेडलाइन उन्होंने दे रखी है मैक्सिमम मई के अंदर 4 मई को, उससे पहले ज्वाइन कर लें। और एक कमेंट था कि एक्सटेंशन ले सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग मुझे थोड़ा नॉलेज नहीं है, पर आप काउंसलिंग में जाए अपनी काउंसलिंग करवाएं। बिकॉज मैं एक रेफरेंस जरूर दे सकता हूँ कि हमारे साथ ही एक थे जो किसी और सेवा में थे जहाँ से उन्हें रिलीव उस टाइम के दौरान नहीं किया गया था, तब वो बाद में रिलीव हुए थे। जो ज्वाइनिंग ऑर्डर जैसे 13 से पहले हमें 14 से पहले हमें करना था, 14 मार्च से पहले तो वो उस टाइम में रिलीव हो नहीं पाए थे, उसके बाद हुए थे 4-5 दिन या 2-3 दिन बाद। पर उनका फिर क्या है अलग सेपरेट ज्वाइन डायरेक्टर ने एक ऑर्डर निकाला कि उनको एक डेट दी गई, उसके डेट के रिगार्डिंग उनकी ज्वाइन करवा दी गई थी। तो इसके रिगार्डिंग आप बात कर लीजिए ऑफिस में या उसके रिगार्डिंग जो भी अथॉरिटी है जिसके पास पावर हो उनसे आप किसी जरिए माध्यम आप राय ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी कोई डिटेल रह गई हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में मेंशन करें, आपके लिए मैं ये शॉर्ट वीडियोस डालता रहूँगा इसके रिगार्डिंग, डीवी के रिगार्डिंग। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं काउंसलिंग के रिगार्डिंग। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद।